हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने रस पढ़े और रस को आगे इसी क्रम में हम बढ़ाते हुए चलते हैं। कैसे पहचानें कि इस पंक्ति में ये रस होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम चलते हैं तो रसों के प्रकार में आता है। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। पहला प्रश्न यही होता है कि श्रृंगार रस कैसा रस है। तो याद रखना, इसे सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है, रसपति तो श्रृंगार रस। ये कई तरह से प्रश्न आता है। ये कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो लगाना श्रृंगार रस होता है। प्रथम रस कौन सा होता है, तो भी श्रृंगार रस होता है। रसपति किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो भी श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। हम ये कैसे पहचाने कि इस पंक्ति के अंदर कौन सा रस होगा। देखते हैं, इसके कुछ उपकरण होते हैं, पहचान होती है कि इसमें सबसे पहले हमारा होता है स्थायी भाव। हमने बताए थे स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। ऐसे ही याद रखना, स्थायी भाव का जो महत्व होता है बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो साहब रति होता है। तो ये रति उत्पन्न कहां से होता है, तो स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जब विद्यमान रहता है, यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर आने पर वो जागृत होते हैं और फिर वही स्थायी भाव बनकर के सामने आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। आलंबन विभाव क्या होता है, ये आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करने की अवस्था को। जैसे आलंबन विभाग में कोई नायक है, नायिका है, या कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो उससे अपने हृदय के भावों को जागृत करना, उन्हें उद्दीप्त करना, वो किसका काम होता है, आलंबन विभाग का काम होता है। उस उदाहरण में कोई नायक होगा, कोई नायिका होगी, कोई वस्तु होगी, ठीक, उसका वर्णन। ऐसे ही उद्दीपन विभाग होता है। उद्दीपन विभाग क्या होता है कि स्थायी भावों को उद्दीप्त करना। उद्दीप्त करना अर्थात तीव्र अवस्था में लाना। जैसे मान लीजिए, इसकी पहचान के लिए हम प्रकृति के बीच जा सकते हैं। वसंत ऋतु होती है, भ्रमर गुंजर करते हैं, भ्रमर मतलब भौरा, गुंजार करते हैं। ऐसे ही इसमें आती हैं उद्दीपन विभाग में। अब बात आती है अनुभाव। अनुभाव 4 होते हैं, हमने बताया था अनुभाव 4 होते हैं। जैसे हमारे विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, सेम वैसे ही हमारा होता है अनुभाव। अनुभाव 4 होते हैं और चारों अनुभावों को हम आपको आज बता दें। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है कि जैसे कोई उदाहरण दिया है तो ये पूछेगा इसमें किस प्रकार का अनुभाव है, कायिक है, सात्विक है, आहार्य है, मानसिक है। तो आप याद रखना 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। नंबर 1 होता है कायिक। कायिक का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है या वस्तु, जो व्यक्ति है या नायक या नायिका है, कि उसके अपने शारीरिक चेष्टाओं से, शारीरिक चेष्टाएं बताता है, इशारे करते हैं, हाथों से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, शरीर को हिलाता है, चलाता है, तो उसके क्रियाकलाप होता है। तो कायिक एक अनुभव होता है। उसमें क्या होता है, स्पर्श, आलिंगन, आलिंगन मतलब गले लगना होता है, कटाक्ष करना, अश्रु निकलना, आंखों से रोदन होना, ऐसी अवस्था हो तो उस अवस्था को हम अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव ऐसे 4 होते हैं। पहला होता है कायिक, दूसरा होता है सात्विक, तीसरा है आहार्य और एक होता है मानसिक। आपको अगर ऐसे याद ना हो तो आप ये 4 उंगलियां याद करें। पहले याद कर लें कायिक, फिर मानसिक, फिर सात्विक, फिर आहार्य। इस तरह से आप चारों याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले कायिक होता है तो ये प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टाएं, बना बनाकर चेष्टाएं, कृत्रिम कहते हैं बनावट, अपने शरीर की बनावट को उस प्रकार से प्रस्तुत करना, ये कायिक एक अनुभव कहलाता है। ऐसे आता है मानसिक। तो व्यक्ति के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो, वो किस प्रकार का भाव उत्पन्न कर सकता है उस समय, बस वही मानसिक होता है। अलग अलग चेष्टाओं को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करना, ये हमारा आहार्य होता है। और उसके बाद आता है सात्विक। सात्विक का मतलब होता है सत्व माने प्राण, अर्थात ये शरीर के अंदर जो प्राण है, जो स्थान प्राण का है, वो स्थायी भाव ही प्राण है। इसके बाद आता है संचारी भाव।
हमने बताया था कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भाव 33 होते हैं। इसमें क्या होता है, संचारी भाव करते क्या है, ये जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं और अधिक पुष्ट करते हुए उनका सहयोगी भावों की संख्या में ये स्थायी भाव अर्थात संचारी भाव को बढ़ावा देते हैं। तो हम इसमें हर्ष लगा सकते हैं, जड़ता होती है, निर्वेद होता है, चपलता होती है और आवेग होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें वो जो संचारी भाव आपके अंदर उत्पन्न हुआ वो हर्ष उल्लास भी हो सकता है, जड़ता होती है, मूर्खता होती है, निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव कहलाता है, चपलता होती है, बहुत ज्यादा चंचलता होती है, आवेग होता है, बहुत तेजी से काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये हमारे संचार अर्थात जैसे शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, जितनी तेज रक्त संचार होता है उतने ही हमारी शरीर की बॉडी फिट रहती है और यही हमारा संचारी भाव उत्पन्न होता है। देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा या किसी भी रस की परिभाषा को हम शॉर्टकट में कैसे कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे हमने एक ट्रिक बनाई है, आप भी ऐसे ही बना लेना। क्या होता है कि यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं दो शब्द जोड़ूंगा, जब, और इसके बीच में जोड़ देना है नामक, ठीक। कैसे करना है परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा करते हैं। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। हो गया, एक बार और देख लें। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात रति नामक क्या है, एक स्थायी भाव है, इससे विभाव और अनुभाव और संचारी भाव इससे सब अंगों से निष्पत्ति होती है। तो किस रस की होती है, श्रृंगार रस की होती है, जिसे हम रसों का राजा कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस कहलाता है, प्रथम रस कहलाता है, रसपति भी कहा जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इसमें उदाहरण लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भनु हंसे दैन कहे नट जाए। जैसे बतरस लालच लाल की, जब ये बिहारी लाल का है दोहा, आपने देखा होगा, बिहारी लाल को पढ़ा होगा। बिहारी लाल की जो रचनाएं हैं, बिहारी लाल एक रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। इतिहास में जब चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, आप बस हमारे साथ जुड़े रहना। जब बिहारी लाल ने केवल मात्र एक ही रचना रची जिसका नाम है बिहारी सतसई, उसमें 719 दोहे थे। उस रचना से इनके जो दोहे हैं उसमें एक दोहा दिया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौनु हंसे दैन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण और गोपियों के बीच एक मुरली का प्रेम बढ़ जाता है, मुरली अर्थात श्री कृष्ण की मुरली जब बजाते थे तो बहुत सारी सुध-बुध होकर के वहां के लोग उनकी मुरली की धुन को सुनने जाते थे। ऐसी अवस्था में बिहारी लाल कहते हैं कि गोपियां क्या सोचती हैं कि हम अब श्री कृष्ण उतना प्रेम नहीं करते, अब हमारी तरफ से ये हटते चले जा रहे हैं, अर्थात इसके बीच में ये मुरली आ गई, हमारी सौतन आ गई है। तो ऐसा करते हैं, इस मुरली को हम चुरा लेते हैं, छिपा लेते हैं और बताएंगे इन्हें। बतरस लालच लाल की, जो लाल है श्री कृष्ण है, उनकी जो रस को बरसाने वाली है वो मुरली कृष्ण को वो लुकाती है, अर्थात लुभाई गई और उसको छुपा कर रख दिया है गोपियों ने। तो कहते हैं सौ करें भानु हंसे, और वो गोपियों से पूछते हैं तो मुख ही मुख में अपने मन के अंदर ही हंसते हैं और भानु हंसे अर्थात अपनी भौं को चढ़ाती हैं, हंसती हैं और देन कहे नट जाए, और देने के लिए मना करती हैं, कहती हैं हमारे पास नहीं। ऐसी अवस्था में आप देखते हैं कौन सा रस होता है, तो श्रृंगार रस होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति आपको बताया था रति स्थायी भाव होता है, उसके बाद आपने पढ़ा था विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब इसमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये रस पहचाना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कायिक चेष्टाएं, अनुभाव आपके आए 4 कायिक चेष्टाएं हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? सोहो करें और भौनु हंसे, भौं से हंसते हैं और दैन कहे नट जाए, अर्थात कायिक चेष्टा हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो अनुभाव है, विभाव है और संचारी भाव है, ये सब इसमें उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है।
अब बात आती है श्रृंगार रस के प्रकार कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। नंबर एक संयोग श्रृंगार रस, नंबर दो वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति होता है, वियोग श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति होता है। अब बात आती है कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और वियोग श्रृंगार रस जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए देखते हैं इस परिभाषा के, इस उदाहरण के अनुसार कैसे सीखें। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। याद रखना, कभी कभी विकल्प में पूछा जाता है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5, तो आप लगाना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। दोनों ही प्रकार पूछे जाते हैं और कभी कभी आप बहुत गलत कर जाते हैं। श्रृंगार को एक बार और ध्यान से सुनना, श्रृंगार शुद्धि और अशुद्धि में भी आता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखना, ये श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, ये श्रृंगार होता है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से श्रृंगार लिखते हैं, ये गलत है, ठीक, ये सही नहीं है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, ये उदाहरण देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस का है जिस रचना में नायक और नायिका उपस्थित थे और मिलने का वर्णन हो। तो आप देखें, दुल्हे श्री रघुनाथ, दूल्हा कौन बना है? श्री राम बनी, और दुल्ही अर्थात दुल्हन नहीं, दुल्हन कौन बनी है? सीता जी बनी। और ऐसी अवस्था में संयोग श्रृंगार रस होता है जहां नायक और नायिका उपस्थित हो और मिलने का वर्णन हो। तो यहां पर देखते हैं आप, रघुनाथ और सी दोनों ही। उसके बाद है गावत गीत समय मिली, सुंदर वेद जुबां जुरी विप्र पढ़ाही, अर्थात यहां पर बताया गया है सब लोग मिलकर के, जो महिलाएं हैं, गीत गाती हैं, खुशियों के गीत गाती हैं। तो कहते हैं राम को रूप निहारत जानकी, और श्री राम के रूप को निहारती हैं कौन? जानकी। और कैसे कि कंकन के नग की परछाई, जैसे श्री राम के कंगन की जो परछाई है उसको देखती हुई यादें सबे सुधि भूल गई, और इतने में वो अपनी सारी सुध बुध भूल गई हैं और टेक रही पल टारत नहीं, और अपने कर माने हाथों को वो टेकी हुई हैं और क्या कहती हैं? टेक रही पल टारत नहीं, उस पल के लिए टालती नहीं है। कि इतना सुंदर दृश्य यहां पर बताया गया है। यहां नायक और नायिका भी उपस्थित हैं और देखते हैं अनेक चेष्टाएं हो रही हैं। तो उन चेष्टाओं को कहती हैं कि यादें सबे सुधि भूल गई, और ऐसी अवस्था को देख करके जानकी जी श्री राम के रूप को देख करके और उसके कंगन की जो परछाई है उसको देख करके अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। ऐसी अवस्था में हमारा कौन सा? तो संयोग श्रृंगार रस होता है। अब वियोग श्रृंगार रस की बात आती है। तो वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस। कभी कभी हम क्या करते हैं, वियोग श्रृंगार रस को करुण रस मान लेते हैं, लेकिन वहां वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में क्या अंतर होता है? एक मूलभूत अंतर है कि यदि कोई वस्तु, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति अगर वो खो जाए और उसे मिलने की कोई आस ना हो तो वहां पर करुण रस होता है, और जहां पर मिलने की आस हो तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ये अंतर होता है बस। तो यहाँ पर हम वियोग श्रृंगार रस में देखते हैं कि जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो कहते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी, बहुत घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, वो चित्र सा छा गया मस्तक के अंदर। तो दुर्दिन में आंसू बनकर, जो बुरे दिनों थे उनमें आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वो काफी दिनों बाद आई फिर से। इसका मतलब क्या हुआ? वो फिर से बरसने आई, इसका मतलब वो चीज मिली। तो यहाँ पर क्या हो गया? वियोग श्रृंगार रस हो गया। ऐसे पहचानेंगे हम वियोग श्रृंगार रस। एक बार फिर पढ़ते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो हमें बहुत समय से बहुत घनीभूत पीड़ा थी, उस पीड़ा की क्या था कि मस्तक में स्मृति सी छाई, और वो हमारे मस्तिष्क में ऐसे छा गई जैसे कोई स्मरण की गई कोई वस्तु हो। तो दुर्दिन में आंसू बनकर, और बुरे दिन में वो आंसू बनकर क्या हुआ? बह गई थी। जैसे आंख से आंसू बहता है तो निकल गया, लेकिन क्या हुआ? वह आज बरसने आई। वो ऐसे फिर से हमारे लिए मिलने के लिए जैसे मिल गई हो। तो यहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार रस हो गया। लोग यहाँ पर क्या करुण रस कर देते हैं, लेकिन नहीं, वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे ही हमारा ये श्रृंगार रस पूरा होता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं,
उदाहरण मैं और भी दे दूंगा आपके लिए, लेकिन ये जो उदाहरण बताए ये बहुत ही मोस्ट उदाहरण है। ऐसे आगे वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।